आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लाते हैं ऐसे ही अनोखी अनसुनी कहानियाँ। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। यह कहानी है कोलकाता में रहने वाले लक्ष्य की, जो एक ऑर्केस्ट्रा बैंड में काम करता था। म्यूज़िक फील्ड में काम करने के कारण अक्सर उसका अलग अलग शहरों में जाना लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन जब उसे एक दूसरे शहर में एक म्यूज़िक पार्टी में काम करने का ऑफ़र आया। वह अभी एक अनजान रास्ते पर जंगल के बीचों बीच अपनी कार को तेज रफ्तार में दौड़ा रहा था। अचानक लक्ष्य को एक तेज चीख सुनाई देती है, मानो कोई मदद मांग रहा हो। चीख सुनते ही लक्ष्य ने गाड़ी रोक दी और हड़बड़ाते हुए यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी एक और चीख जंगल के सन्नाटे को चीरते हुए लक्ष्य को सुनाई देती है। अब लक्ष्य गाड़ी से उतरकर जंगल के अंदर की ओर जाने लगता है, जहाँ एक लड़की लक्ष्य को ज़मीन पर बेहोश पड़ी मिलती है। बेहोश होने से पहले वह लगातार बचाओ बचाओ की आवाज़ लगा रही थी। लड़की को बेहोश होता देख लक्ष्य फटाफट भागकर अपनी गाड़ी से पानी ले आता है और पानी के छींटे लड़की के मुंह पर मारता है। होश आते ही तभी लक्ष्य पूछता है, तुम कौन हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी उस लड़की ने बताया, मेरा नाम गुड़िया है और मैं इस जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने आई थी और तभी मेरा पैर एक सांप पर पड़ गया था, जिसे देखकर मैं डर गई और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उस लड़की को डरा हुआ देखकर लक्ष्य ने पूछा, तुम कहाँ रहती हो? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। वो लड़की लक्ष्य को अपने घर ले आई, जहाँ लक्ष्य ने देखा कि गुड़िया उस घर में अकेली रहती है। लक्ष्य ने घर की हालत देखकर पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? लड़की ने कहा, मेरा कोई नहीं है, मैं यहाँ अकेले ही रहती हूँ। अब लड़की ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी लक्ष्य ने अपना परिचय देते हुए बताया, मेरा नाम लक्ष्य है और मैं पास के ही शहर में म्यूज़िक पार्टी में काम करने के लिए जा रहा था। तभी जंगल से जाते हुए तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुमसे मुलाकात हो गई। अपना परिचय देने के बाद लक्ष्य गुड़िया से जाने को कहता है। लक्ष्य जैसे ही जाने के लिए मुड़ता है, तभी गुड़िया लक्ष्य का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, आज यहीं रुक जाओ, कल चले जाना। तभी लक्ष्य गुड़िया की आंखों में देखता है और देखते ही कहीं खो सा जाता है। उसकी सुंदरता मानो लक्ष्य को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। अब वह गुड़िया की प्यार में लगातार डूबता ही जा रहा था। उसने गुड़िया की बात मान ली और वहीं रुक गया। लक्ष्य और गुड़िया 2-3 दिन में ही इतने करीब आ गए थे कि उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद लक्ष्य गुड़िया को अपने घर ले आता है और अपने दोस्तों से मिलवाता है। ये है मेरे दोस्त रवि और आकाश। ये मेरे दोस्त ही नहीं, मेरे पड़ोसी भी हैं। तभी आकाश बोलता है, तू तो अभी 2-3 साल शादी नहीं करने वाला था, अचानक मूड कैसे बदल गया? तभी रवि आकाश को कोनी मारता हुआ कहता है, अबे देख नहीं रहा भाभी कितनी सुंदर हैं? इरादा बदल गया होगा भाभी को देखकर। रवि की यह बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तभी रवि कहता है, भाई इतनी सुंदर बीवी लाए हो, पार्टी कब मिलेगी? तभी लक्ष्य बोलता है, चिंता मत कर भाई, जल्दी ही मिल जाएगी पार्टी। और सभी लोग अपने अपने घर में सोने के लिए चले जाते हैं। आधी रात को सभी लोग सो ही रहे थे, तभी लाइट चली जाती है। इस पर आकाश कहता है, चल बे छत पर सोने चलते हैं। तभी रवि कहता है, भाई ऊपर मच्छरों का पूरा परिवार है, हमें सोने नहीं देंगे। लेकिन थोड़ी बहस करने के बाद रवि और आकाश दोनों छत पर सोने चले जाते हैं, जहाँ रवि को जल्दी ही नींद आ जाती है। लेकिन आकाश अभी भी मच्छरों की भिनभिनाहट से सो नहीं पा रहा था। नींद न आने के कारण आकाश छत पर टहल ही रहा था। तभी उसकी नज़र गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया को अकेले बाहर जाते हुए देखकर आकाश चौंक गया और जल्दी से रवि को उठाने लगा। अबे जल्दी उठ, देख इतनी रात को भाभी कहाँ जा रही है, और वो भी अकेले। रवि नींद में था, लेकिन गुड़िया को देखकर वो भी उठ खड़ा हुआ। यह देखकर रवि आकाश से बोला, चल भाई यह सब हम लक्ष्य को बता देते हैं। मगर आकाश ने मना करते हुए कहा, पहले हम देखते हैं गुड़िया भाभी कहाँ जा रही हैं, फिर बता देंगे। अब वह दोनों गुड़िया का पीछे करने लगे। पीछा करते करते आकाश रवि से थोड़ा आगे निकल गया, क्योंकि रवि का शरीर थोड़ा भारी था, इसलिए पीछे रह गया। जंगल में दूर पहुंचने पर आकाश देखता है कि गुड़िया ने कपड़े उतार रखे हैं और अचानक पानी डालते ही गुड़िया की शक्ल बदलने लगती है।
उसका शरीर बहुत डरावना हो गया था। गुड़िया की शक्ल इतनी डरावनी हो गई थी कि मानो आकाश के सामने कोई भयानक चुड़ैल खड़ी हो। गुड़िया को देखकर आकाश बहुत डर गया था और लड़खड़ाकर वहीं गिर गया। गिरने की आवाज़ सुनकर गुड़िया ने आकाश को देख लिया और वो आकाश की तरफ आने लगी। अपनी तरफ आता देख आकाश उठकर भागने लगा, लेकिन अचानक एकदम से गुड़िया आकाश के सामने आ गई, जिसे देखकर आकाश की आंखें फटी की फटी रह गई। वो डर के मारे कांपने लगा। तभी गुड़िया ने आकाश की गर्दन पकड़ ली और अपने बाल उसके मुंह में डाल दिए, जिसकी वजह से आकाश का सारा शरीर सफ़ेद पड़ गया और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। यह सब नज़ारा रवि दूर से झाड़ियों में छुपकर देख रहा था और यह देखकर रवि बेहद डर गया था। जैसे ही रवि को मौका मिला, रवि गुड़िया की सारी हकीकत बताने के लिए सीधा लक्ष्य के घर की ओर भागा और घर पहुंचते ही रवि ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुलते ही रवि देखता है कि यह तो गुड़िया है। गुड़िया को देखकर रवि चौंक गया था। तभी गुड़िया ने बोला, क्या बात है? इस पर रवि बड़ी चालाकी से अपनी बात बदल कर कहता है, वो भैया ने कुछ पैसे उधार लिए थे, पैसे चाहिए थे। इस पर गुड़िया ने कहा, अभी वो सो रहे हैं, सुबह आना। अब रवि डरते हुए वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह खबर मिलती है, आकाश की लाश जंगल में पड़ी है। अब लक्ष्य और रवि जंगल की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्होंने देखा कि आकाश की बड़ी बेरहमी से किसी ने हत्या कर दी है। उसका शरीर एकदम से सफ़ेद था, मानो पूरा का पूरा खून किसी ने चूस लिया हो। इस अजीबोगरीब मौत ने सबके मन में एक खौफ सा पैदा कर दिया था। तभी रवि लक्ष्य से कहता है, आकाश की मौत का जिम्मेदार और कोई नहीं, गुड़िया भाभी है। भैया, यह सच है। गुड़िया भाभी एक डायन है और मैंने अपनी आंखों से आकाश का खून करते हुए देखा है। यह सब बातें सुनकर लक्ष्य हैरान हो गया और रवि को गुस्से की नज़र से देखने लगा। लेकिन लक्ष्य जानता था कि रवि की बातों को झुटलाया भी नहीं जा सकता था, इसलिए लक्ष्य रात का इंतज़ार करने लगा। रवि के कहे अनुसार जब लक्ष्य ने गुड़िया को अपने साथ सोने से मना कर दिया, तो पहले गुड़िया लक्ष्य की बात को मजाक समझ रही थी। लेकिन जब लक्ष्य अपनी बात पर अड़ा रहा और नहीं माना, तो गुड़िया काफ़ी गुस्से में आ गई थी। यह सब रवि ने लक्ष्य को पहले ही बता दिया था और आखिर हुआ भी वैसा ही। गुड़िया गुस्से में अपने असली रूप में आ चुकी थी। गुड़िया का चेहरा इतना डरावना था कि लक्ष्य के अंदर की रूह कांप उठी थी। उसके बिखरे हुए बाल, लाल सुर्ख आंखें, चेहरे पर बड़े बड़े काले धब्बे, बड़े बड़े नाखून को देखकर वह बड़ा ही डर गया था। गुड़िया सर से लेकर पाँव तक बड़ी ही भयानक चुड़ैल लग रही थी। गुड़िया का बदला हुआ रूप देखकर लक्ष्य अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागता है, लेकिन गुड़िया भी बाहर आ चुकी थी और अचानक लक्ष्य की गर्दन पकड़कर अपने सिर के बाल उसके मुंह में डाल देती है। अब लक्ष्य का शरीर सफ़ेद पड़ चुका था और साथ ही साथ उसका शरीर हड्डी का ढांचा बन गया था। देखते ही देखते लक्ष्य के शरीर की सारी शक्तियाँ गुड़िया ने अपने अंदर सोख ली थी और अब कुछ ही देर बाद लक्ष्य की मौत हो जाती है। लक्ष्य की मौत के बाद गुड़िया भी एकदम से वहाँ से गायब हो जाती है। यह सब नज़ारा रवि छत से देख रहा था। अगली सुबह जब पुलिस आई तो रवि ने सारी बात पुलिस को बता दी। बहुत छानबीन करने पर पता चला कि वो एक डायन थी जो रूप बदलकर अपना शिकार करती है।